कि सन 21 में हमने भी एक ऐसा नीरज देखा है और युगों तलक जो याद रहे ऐसा भाला फेंका। सही समय है, समय अभी प्रतिकूल मगर तो अनुकूल बनाने का समय है, यही समय है। सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो वो किसान का बेटी, बाकी कर्ज में डूबी तो फांसी का सम्मान मिला। सुनाना चाहूंगा, देखिए काव्य कुल शिरोमणि रहे हैं गोपाल दास नीरज जी। उनकी जो कविताएं हुआ करती थी और आज भी वो जीवित हैं। कविताएं, वो तो स्वर्गवासी हो गए लेकिन उनकी कविताएं जीवित है। तो मैं और सन 21 में भी एक नीरज को देखा इस देश ने, और जो वो भाला फेंका है उस पे मैं 2 पंक्तियां उसको समर्पित करता हूँ सीधा एथलीट को, जिसने गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के द्वारा जीता हुआ पहला एथलीट है जिसने गोल्ड मेडल जीता। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं उसको, बधाई की पंक्तियां समर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सन 21 में हमने भी एक ऐसा नीरज देखा है कि सन 21 में हमने भी एक ऐसा नीरज देखा है और युगों तलक जो याद रहे ऐसा भाला फेंका है। युगों तलक जो याद रहे ऐसा भाला फेंका है। और मैं बताना चाहता हूं आज जो लाल किले के प्राचीर से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, यही समय है, सही समय है। यही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। उसमें मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं और आप लोग का साथ मिलेगा तो वो पंक्तियां और अच्छी हो जाएंगी कि उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है। उन्हीं की पंक्तियां मैं गा रहा हूं कि उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है। वीरों की ये भूमि रही है, अध्याय नया गढ़ने का समय है। और समय अभी प्रतिकूल समय अभी प्रतिकूल मगर तो अनुकूल बनाने का समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है, सही समय। उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है। उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है। वीरों की ये भूमि रही, अध्याय नया गढ़ने का समय है। समय अभी प्रतिकूल मगर समय अभी प्रतिकूल मगर अनुकूल बनाने का समय है, यही समय है, सही समय, यही समय है, सही समय है। और क्या समय है? ये तो समय प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि यही समय है कि आपको इस समय को जो प्रतिकूलता हमारे मनों में आई और कोरोना के कारण हमारे जो समय प्रतिकूल हो गया था उसको अनुकूल बनाने का अब समय आ चुका है। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ झंडे के सामने पढ़ना चाहता हूँ, तिरंगे के झंडे के, कि क्यों ये झंडा लहराना चाहिए। कि लहराज तिरंगा नभ में गीत विजय के आओ गाएं। क्यों मना रहे हैं हम ये स्वतंत्रता दिवस? और आप और हम अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ये भी एक देशभक्ति है। मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि लहराज तिरंगा नभ में गीत विजय के आओ गाएं। और धन्य धरा पावन माटी के आओ सच्चे लाल कहाएं। और मातृभूमि शतबार नमन है। क्यों नमन है? कि मातृभूमि शतबार नमन है, धूल धरा की माथ लगाएं। और आवश्यक नहीं हो सरहद पर, जहां भी हो बस मान बढ़ाएं। आवश्यक नहीं हो सरहद पर, जहां भी हो बस मान बढ़ाएं। आप पत्रकारिता करते हैं तो ये ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें, देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। अगर वो विश्लेषण करते हैं, अगर ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। आप पत्रकार हैं, आप अपनी सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ अपने पत्रकारिता करती हैं, यही देशभक्ति है। अंजना जी इतनी बड़ी साहित्यकार है, बिना किसी डर के अगर वो कलम चलाती हैं वो उनकी देशभक्ति सिद्ध हो जाती है। मैं एक कवि हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट की अगर सच्चाई बोल देता हूँ, ये मेरी देशभक्ति है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप लोग को, बहुत बहुत आभार। अभी मैं आपको यहाँ अभी
पूर्ण विराम नहीं लगने दूंगी, विराम नहीं लेने दूंगी आपको। एक और यहाँ पर कुछ लाइनें और मैं सुनना चाहूंगी। हमारे जो देश के किसान हैं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर बहुत बड़ी बातें कही हैं कि हम किसानों को लेकर लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसान जो है और ज्यादा आधुनिक होता हुआ नजर आए। हमेशा से हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश रहा है और शायद विश्व में सबसे ज्यादा खेती भारत में ही होती है। और गाना भी है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और हमेशा से उगलता ही आया है। तो ऐसे में आपसे ये सुनना चाहूंगी कि पिछले 9 महीने से हमारा देश का अन्नदाता जो है वो आंदोलन कर रहा है। उनकी अपनी वजह है, सरकार से अपनी लड़ाई है। देखिए, ये बाहरी कोई इसमें प्रवेश ना करे एकदम। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर ऐसी कोई पंक्तियां हो जाए कि हमारे किसानों को भी पूर्ण टाइम पंक्तियों से सम्मान मिल जाए। जी, मैं एकदम बात में यही कहता हूं, क्योंकि आज हम अगर अन्न कोई खाते हैं तो वो केवल अन्न, और उसका कर्ज तो हम चुका ही नहीं सकते। और एक बात और मैं उन किसानों के लिए बोलता हूं कि एकदम आप अपनी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और किससे लड़ते हैं आप? जो अपनों से। आप अगर हक किससे मांगेंगे? अगर बच्चा कोई नाराज होता है तो अपने पिता से नाराज होता है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि हमारे अंदर कलुषता आ गई। हम नाराज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि देश के जब आन बान शान की आती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो वो किसान का बेटा शहीद हुआ है इस देश के लिए। तो मैं उस सभी किसानों को सलाम करता हूं, उन सपूतों को सलाम करता हूं जो देश की आन बान शान के लिए लड़े हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं और मैं फिर बताता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीति जरूर होती है किसानों के साथ, और जब भी मुद्दा कभी राजनीतिक हो जाती है तब यह आंदोलन और धरना का प्रदर्शन लेके एक रोड पे लोग आते हैं और उसको भड़काया जाता है। लेकिन हमारा किसान कैसा है, मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि अब तक तो जितनी बातें, जितनी सरकारें आई हैं वो किसानों के लिए क्या की हैं और वास्तविकता क्या है, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान ले लें, चाहे और किसी भी सुदूर राज्य के किसानों को ले लें, स्थितियां यही है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक तो बस हमको बातों का सम्मान मिला, अब तक तो बस हमको बातों का ही मान मिला, सत्ताधारी औसतों का बस हमको अपमान मिला, और नारों भर तक गूंजा करती अपनी तो हिस्सेदारी, बाकी कर्ज में डूबी तो फांसी का सम्मान मिला, बाकी कर्ज में डूबी हमको फांसी का सम्मान मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।